हाय जय हिंद। आई एम सजीम अंसारी। आई सेल टीच यू चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 माई मदर एट 66 पोइट्री। तो ये जो पोएम की पोइट हैं कमला दास, इनका जन्म 1934 को हुआ और 2009 में इनकी डेथ हुई। ये केरला में एक ज़िला है मालाबार, वहाँ पर ये पैदा हुई थी। तो देखते हैं इनकी पोएम क्या है। ड्राइविंग जाते हुए फ्रॉम मानी से माई अपने पेरेंट्स मानी माता पिता के, होम मानी घर से, टू कोचीन मानी कोचीन, लास्ट पिछले फ्राइडे मानी शुक्रवार, मॉर्निंग मानी सुबह। यानी अपने माता पिता के घर से पिछले शुक्रवार की सुबह, अपने माता पिता के घर से पिछले शुक्रवार की सुबह से कोचीन एयरपोर्ट पर जाते हुए। ड्राइविंग मतलब कोई गाड़ी वगैरह जिससे वो जा रही हैं अपने माता पिता के घर से। कोचीन ये एक हवाई अड्डा है। तो पिछले शुक्रवार अपने माता पिता के घर से कोचीन हवाई अड्डा पर ये जा रही हैं। आयशा मैंने देखा माई अपनी, मदर मानी माँ को, बिसाइड मानी पास बैठे हुए, मी मानी मेरे, मैंने अपनी माँ को अपने पास बैठे हुए देखा। अब जो उसकी माँ थी वो उसके पास बैठी हुई थी, तो अब वो उसको अपनी माँ को देखती है। तो अपनी माँ को देखकर क्या महसूस करती है और क्या बताती है। डोज मानी ओंगती हैं। उनकी जो माँ थी, कमला दास की जो माँ थी, वो ओंगती हुई थी। ओपन माउथड उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस मानी उनका चेहरा, असेन मानी पीला था, लाइक मानी तरह, डेट मानी उस, ऑफ ए कार्पस मानी मुर्दे के जैसे। उनकी उनकी माँ ओंग रही थी, उनका मुंह खुला हुआ था और कमला दास की माँ का चेहरा एक मुर्दे के जैसे पीला था। एंड मानी और, रियलाइज्ड मानी समझ गई, विद मानी से, पेन मानी दर्द, और दर्द से समझ गई। कौन समझ गया? कमला दास दर्द से समझ गई। क्या समझी? कि जैसे उनकी माँ मरने वाली थी, ओल्ड एज में थी, तो कमला दास समझ गई कि उसकी माँ अब मर जाएंगी। डेट मानी जो, बाज मानी वह थी, एज ओल्ड मानी इतनी बूढ़ी, वह इतनी बूढ़ी थी, सी मानी वह लुक्ड दिखती थी, वह इतनी बूढ़ी थी कि जितनी दिखती थी, बट मानी लेकिन, सून मानी जल्दी, पुट मानी रख दिया, डेट मानी उस, थॉट मानी विचार को, अबे मानी दूर, और जल्दी से ही उस विचार को दूर रख दिया। मतलब उन्होंने जल्दी से ही जो उनके उनके मन में विचार, कमला दास के मन में अपनी माँ का खोने का विचार आ रहा था, तो उसको जल्दी से हटाया। एंड मानी और, लुकड आउट मानी बाहर देखा, एट मानी पर, यंग मानी छोटे, ट्रीज मानी पेड़ों, स्प्रिंटिंग मानी दौड़ते हुए, और उन्होंने बाहर छोटे पेड़ों को दौड़ते हुए देखा। ये छोटे पेड़, कभी जैसे पेड़ दौड़ नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब भी कोई गाड़ी में बैठा हुआ है, जब भी कोई गाड़ी में बैठा हुआ होता है, जब वो गाड़ी से बाहर देखता है तो उसे लगता है जैसे पेड़ दौड़ रहे होते। इसीलिए कमला दास कह रही हैं कि मैंने छोटे पेड़ों को बाहर दौड़ते हुए देखा। मैरी चिल्ड्रेन मानी प्रसन्नचित बच्चे, स्पिलिंग मानी उछलते हुए, आउट मानी बाहर आते हैं, ऑफ मानी से, देयर मानी अपने, होम्स मानी घरों, और छोटे बच्चे अपने घरों से दौड़ते हुए बाहर आते हैं। ओ सॉरी, छोटे नहीं हैं, प्रसन्नचित बच्चे अपने घरों से उछलते हुए बाहर आते हैं। बट मानी लेकिन, आफ्टर मानी बाद, द एयरपोर्ट्स मानी एयरपोर्ट की, यानी हवाई अड्डे की, और सिक्योरिटी मानी सुरक्षा, चेक मानी चेक, यानी हवाई अड्डे पर सुरक्षा चेक होने के बाद, स्टैंडिंग मानी खड़ी हुई, ए फ्यू यार्ड्स कुछ ही गजों, अबे मानी दूर, यानी कुछ गजों की दूरी पर खड़े हुए। आई लुक्ड मैंने देखा, अगेन मानी दोबारा, एट मानी पर, हर मानी उस, मैंने उस पर दोबारा देखा। कमला दास कहती हैं कि जब एयरपोर्ट पर सुरक्षा चेकिंग हुई तो मैंने कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर उस पर दोबारा देखा। अब देखने में वो कैसी लग रही थी? बेन मानी जर्द, यानी जर्दे के रंग की, पेल मानी पीली, वह जर्दे के रंग की पीली लग रही थी। यानी उनका जो चेहरा था वो रक्तहीन हो रहा था, कलर यानी रंगहीन हो रहा था, क्योंकि वे उनका समय करीब आ चुका था। एज मानी जैसे, ए लेट मानी देर से निकला हुआ, विंटर्स मानी ठंड का, मून मानी चांद,
जैसे एक देर से निकला हुआ ठंड का चांद। जैसे ठंड के मौसम में जो चांद निकलता है तो बड़ा भद्दा रंग होता है, इसी तरीके से कमला दास की माँ के चेहरे का रंग भद्दा था। डैट मानी वह, या जो ओल्ड मानी बूढ़ी, जो बूढ़ी थी। अब उसकी माँ कैसी थी? बूढ़ी थी, उनकी एज थी 66 वर्ष। फेमिलर एक, अब अपनी माँ के खोने के डर से, फेमिलर मानी परिचित, एक मानी दर्द, यानी परिचित दर्द। माई मेरे, चाइल्डहुड्स मानी बचपन का, फियर मानी डर, यानी परिचित दर्द मेरे बचपन का। बट मानी लेकिन, आल मानी सब, आई सेड मैंने कहा जो था, वाज मानी था। तो कमला दास कहती हैं मेरे बचपन का परिचित दर्द जो था वो मैंने सब कहा। यानी जैसे एक बच्चे को खोने का डर होता है अपनी माँ से, उसी तरीके से कमला दास को अपनी माँ के खोने का डर है। और जैसे एक बच्चा अपनी माँ को खोने से डरता है, उसी तरीके से कमला दास भी अपनी माँ से खोने या वो मर जाएंगी तो कमला दास अकेली रह जाएंगी, तो वो डर रही हैं। तो उनके बचपन का डर बाहर आ गया है। अब वो आगे क्या कहती हैं? सी यू, तुमसे मिलूंगी, सून जल्दी, अम्मा मानी अम्मा, अम्मा मैं तुमसे जल्दी मिलूंगी। आल मानी सब, आई डिड मैंने किया, वाज था इस्माइल मानी मुस्कुराहट, वो मैंने सब किया जो मुस्कुराहट दे सकता था। मतलब कमला दास अपने दर्द को छुपाना चाहती थी और मुस्कुरा रही थी अपने दर्द के लिए, छिपाने के लिए। तो वो कहती हैं कि मैं मुस्कुराने के लिए मुझे जो भी करना था वो मैंने किया। एंड स्माइल, यानी मुस्कुराई और मुस्कुराई। तो ये तो तुम्हारा चैप्टर ख़त्म हो गया। अब देखते हैं इसमें कुछ फिगर आप स्पीच देख लेते हैं। इसमें दिया है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे। तो इन दो लाइनों में, और यहाँ इसको ही मॉर्निंग भी मिलाइए, तो यहाँ तक इसमें जो सबसे ज़्यादा अक्षर दिया है वो दिया है ओ और ए। जब किसी स्टेंजा या लाइन में सबसे ज़्यादा जो अक्षर दिया हो, अगर वो अक्षर वॉवेल है तो उसे कहते हैं एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच। और अगर यदि कोई अक्षर कॉन्सोनेंट है तो उसे कहते हैं कॉन्सोनेंस फिगर ऑफ स्पीच। तो यहाँ पर ओ ज़्यादा दिया है, अगर ओ के बाद कोई दूसरा दिया है तो ए है। तो देखिए यहाँ पर फ्रॉम में भी ओ है, होम में भी ओ है, टू में भी ओ है, कोचिंग में भी ओ है, मॉर्निंग में भी ओ है। तो यहाँ एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच है। फिर आई सा माई मदर बिसाइड मी, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा यहाँ तक पाया गया है मी तक, वो है ई। तो यहाँ पर एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच है। फिर इसके बाद है डोज ओपन माउथड, इसमें भी देखो ओ है, तो यहाँ फिगर ऑफ स्पीच होगा एसोनेंस। तो एसोनेंस और कॉन्सोनेंस तो आप समझ ही गए होंगे। आगे देखते हैं। आगे है असेन लाइक डैट। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है। जिन सेंटेंस या स्टेंजा में जब दो वस्तुओं के गुणों की तुलना की जाती है और उनमें इस तरीके के शब्द आ रहे हैं जैसे लाइक, एज वेल एज, तो यहाँ सिमली फिगर ऑफ स्पीच होता है। सिमली मतलब उपमा अलंकार। फिर इसके बाद आता है ऑफ ए कार्पस एंड लाइड विद पेन, डेट सी वाज एज ओल्ड एज, यहाँ भी एज ओल्ड एज भी सिमली है। फिर है पुट थॉट अवे लुकड आउट यंग। अब यहाँ देखिए यंग ट्रीज, यंग छोटे, ट्रीज पेड़, स्प्रिंटिंग दौड़ते हुए। अब पेड़ दौड़ नहीं सकते हैं क्योंकि जब उसने गाड़ी से बाहर देखा, तो जब गाड़ी में बैठे हो बाहर की तरफ देखो तो पेड़ दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच होगा इमेजनरी। फिर है मेरी चिल्ड्रेन इस स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स बट एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स। इसके बाद क्या है देखते हैं। आई लुक्ड अगेन एट हर व्हेन फेल एज ए लेट विंटर्स मून एंड फेल डेट ओल्ड।
फेमिलर एक माई चाइल्डहुड्स फियर व्हाट आई सेड वाज सी यू सून अम्मा आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो यहाँ पर देखिए स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल आया है, तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच है रेपिटेशन। रेपिटेशन में जब भी किसी वर्ड की आवृत्ति होती है यानी वह वर्ड बार बार आता है तो उसे रेपिटेशन कहते हैं, यानी हिंदी में अगर बोले तो पुनरावृत्ति अलंकार। सॉरी, जो यहाँ पर हमने बोला था यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, तो यहाँ पर इमेजनरी नहीं है, पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है, मानवीयकरण अलंकार। यहाँ पर पेड़ों को ऐसे बताया गया जैसे इंसान दौड़ते हैं, तो यहाँ पेड़ों को दौड़ता हुआ बताया, यानी पेड़ों की तुलना इंसान से की गई है, तो यहाँ पर पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है, यहाँ पर इमेजनरी नहीं है। तो इसी के साथ यह समाप्त हुआ, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।